आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न पूछा गया है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। हाइगेंस सिद्धांत से प्रकाश के परिवर्तन के नियमों की व्याख्या हमें इस प्रश्न में करनी है। सबसे पहले हम समझें कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं सिद्धांत। तब हाइगेंस सिद्धांत क्या कहता है। हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार यह एक तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक तरंग के लिए तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है। इसे हम यदि लिखें, सिद्धांत को यदि हम समझें, तब इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है, जो तरंग की दिशा को चारों ओर पूर्णतः फैला देता है। यदि हम किसी एक बिंदु स्रोत की कल्पना करें, एक बिंदु स्रोत जिसकी एक निश्चित गति तरंग की गति के अनुसार है। बिंदु स्रोत जो है एक तरंगाग्र को उत्सर्जित करेगा। यदि हम इसे देखें, तब एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, अब प्रत्येक तरंगाग्र चारों ओर दिशाओं में फैलने की कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पर एक बिंदु स्रोत ने तीन तरंगिकाओं को उत्सर्जित किया है। तीन तरंगिकाएं सभी चारों दिशाओं में इस प्रकाश की गति को फैला देते हैं। यही इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। अब जिसकी प्रकृति किस प्रकार होती है, क्योंकि चारों दिशा में फैलाया जा रहा है, एक कण जो है इस दिशा में चारों ओर, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, गोली स्वरूप पर इसे तरंग की गति की दिशा चारों ओर अर्थात चारों दिशाओं में समान रूप से होती है। यदि इसकी संरचना हम आरेख के अनुसार देखें, जहां आरेख के अनुसार हमने स्रोत एस की कल्पना करी है, दोनों स्थितियों पर दो अलग अलग हमें स्थान दिख रहे हैं जहां पर तरंगिका, यदि हम इसे टी की संकल्पना करें, निश्चित इसमें तरंगाग्र की स्थितियां किस तरह निर्मित होती हैं, वह गोली स्वरूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगती हैं। यहाँ तरंगिकाओं का इस प्रकार फैलाव होता है चारों दिशाओं के अंतर्गत, क्योंकि इसकी दिशा दृढ़ आधार से है। यह इस दिशा में नहीं फैल पाएगी जहां तक वह फैलने की कोशिश में होती है। इसी तरह यदि गोली माध्यम पे स्रोत के स्थान पर हमने यहाँ पर स्रोत ले लिया है एस के रूप में, अब यहाँ तरंगिकाएं किस प्रकार प्रदर्शित होती हैं या किस प्रकार फैलती हैं, चारों दिशाओं में इस साथ पर था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि तरंगाग्रों की दिशा हमेशा आगे की ओर होती है तथा द्वितीयक तरंगिकाएं उनसे उत्सर्जित होती हैं। यहाँ हम कहें कि एक बिंदु स्रोत जो है तरंगिका को बताता है, एक तरंग की स्थिति को बताता है। अब यह उससे निर्मित हुई द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं, अगर हम इसकी स्थिति को या सिद्धांत को बिंदु अनुसार लिखें, तब हमें सिद्धांत के अनुसार निम्न बिंदुएं प्राप्त होती हैं। हाइगेंस सिद्धांत क्या क्या बताता है। पहले स्थिति के अनुसार वह यह बताता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत की भांति कार्य करता है। अब स्रोत की भांति कार्य करेगा तब वह नई तरंगें उत्पन्न करेगा और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिका स्रोत से तरंग को उत्पन्न करेगा, जिन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और द्वितीयक तरंगे सिद्धांत के अनुसार दूसरे बिंदु पर हम कह सकते हैं कि द्वितीयक तरंगिकाएं जो हैं तरंग के ही वेग से, प्राथमिक तरंग के वेग से ही, वेग जो होता है वह द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग होता है, वही उसी मूल वेग से आगे बढ़ती हैं। तीसरी स्थिति पर किसी भी क्षण यदि द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, जहां द्वितीयक तरंगिकाएं हमें, मान लीजिए हमने यह स्थिति ली कि प्राथमिक बिंदु से शुरू होकर आगे इस तरफ बढ़ती जाती हैं, तब इन पर किसी भी क्षण खींचा गया स्पर्श रेखा, जहां हमने स्पर्श रेखा खींचा, यह उन्हें नए तरंगाग्र की उसी क्षण पर, यह टी स्थिति पर हमने खींचा था और यह टी धन डेल टी स्थिति पर खींचा है, जहां पर उसका विस्थापन कुछ हुआ है। विस्थापन के अनुस्वरूप इनमें नए कण की स्थिति या नए कण का वेग हमें दिख पाता है, जिसे v1 और v2 से प्रदर्शित करें। तब यही नए तरंगाग्र की स्थिति को तरंगाग्र हाइगेंस सिद्धांत का समीकरण था, उसके सिद्धांत को हमने इस तरह बताया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।